इमारतें खंडहर हो चुकी हैं। हर ओर मलबे का ढेर है। मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। आसमान से लगातार बम बरस रहे हैं और बारूद सुलग रहा है। एक के बाद एक हो रही एयर स्ट्राइक से गाजा में अफरा तफरी का माहौल है। इन सब के बीच गाजा में रहने वालों को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को परमाणु हमले का डर सताने लगा है। दरअसल हमास के साथ जंग के बीच इजराइल के मंत्री अमीहाई एलियाहू ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि गाजा को परमाणु बम से उड़ा देना चाहिए। हालांकि अमीहाई एलियाहू के इस बयान के तुरंत बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उनके बयान की निंदा की। रिपोर्ट्स के मुताबिक हेरिटेज मिनिस्टर अमीहाई एलियाहू को सरकारी बैठकों से अनिश्चितकाल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने एक बयान जारी कर साफ किया है कि मंत्री अमीहाई एलियाहू का बयान वास्तविकता से बहुत दूर है। अब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी सरकार ने भले ही गाजा पर परमाणु कार्रवाई से इनकार किया है, लेकिन मंत्री अमीहाई एलियाहू के बयान ने पूरी दुनिया में हलचल बढ़ा दी है। इस बीच इजरायली सेना गाजा के पट्टी में हमास के कई ठिकानों को निशाना बना रही है। गाजा के कई इलाकों में इजरायली सेना को भी देखा गया है। बताया जा रहा है कि सीमा से लगे गाजा के उत्तरी और दक्षिणी इलाके में इजरायली सेना के जवान छानबीन कर रहे हैं। जवानों का पहला मकसद गाजा से इजराइल की सीमा को जोड़ने वाली सुरंगों को तलाश करना है। माना जा रहा है कि जमीन के कई फीट नीचे बनी इन सुरंगों में हमास के सैकड़ों आतंकी छिपे हो सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली सेना की कई टुकड़ियां गाजा पट्टी के बाहरी इलाकों में सर्च अभियान चला रही हैं, जबकि हजारों की संख्या में सैनिक और टैंक सीमा पर मौजूद हैं। इजराइल और हमास युद्ध को 1 महीने का वक्त हो चुका है। लड़ाई में अब तक सैकड़ों टन बारूद का इस्तेमाल हो चुका है। अब तक 11,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अकेले गाजा पट्टी में मौत का आंकड़ा 9,000 के पार पहुंच गया है। वहीं हजारों लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। इस बीच गाजा पट्टी पर इजराइल की ओर से की गई एयर स्ट्राइक से एक शरणार्थी शिविर को भारी नुकसान हुआ है। गाजा प्रशासन के मुताबिक इजराइल के हमले में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। आरोप है कि इजराइल की सेना गाजा पट्टी में रिफ्यूजी कैंप और अस्पतालों को निशाना बना रही है। पिछले 30 दिन में इजरायली सेना की कार्यवाही में गाजा में कितना नुकसान हुआ है, इस एक तस्वीर से समझिए। ड्रोन से ली गई ये तस्वीर तबाही की दास्तान बयान कर रही है। यहां दर्जनों लोग मलबे में तब्दील हो चुकी इमारतों के टुकड़ों में अपनों की तलाश कर रहे हैं। युद्ध के इन विनाशकारी तस्वीरों के सामने आने के बाद न तो जंग थम रही है, न हमले रुक रहे हैं, बल्कि हर बदलते दिन के साथ जंग की तस्वीर कहीं ज्यादा भयावह होती नजर आ रही है। इन सबके बीच अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन मिडिल ईस्ट के दौरे पर हैं। दरअसल अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि अगर अरब देश चाहे तो गाजा में संघर्ष विराम की स्थिति बन सकती है। एंटनी ब्लिंकन शुक्रवार को तेल अवीव पहुंचे, जहां उन्होंने नागरिकों की सुरक्षा पर जोर दिया, जबकि शनिवार को एंटनी ब्लिंकन ने जॉर्डन का दौरा किया। यहां जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला से मुलाकात कर हमास इजराइल युद्ध पर चर्चा की। हालांकि अमेरिका की इन कोशिशों के बाद भी इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध संघर्ष विराम की ओर बढ़ता नहीं दिखता, बल्कि हमास, हिजबुल्ला और हूती विद्रोहियों के साथ आने से संकट और ज्यादा बढ़ता नजर आ रहा है।